हेलो, नमस्कार, राधे राधे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरजे भगोरा में। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है वह चल रहा था फाइल सिस्टम। तो एक पार्ट इसका हो चुका है, आज ये दूसरा पार्ट है। यदि आप पटवार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह स्पेशल टॉपिक जो है वो आपके लिए है, क्योंकि आपके जो सिलेबस है उसमें दे रखा है फाइल सिस्टम। हालांकि इस टॉपिक को अपन ऑपरेटिंग सिस्टम में कवर कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए यदि अलग से दे रखा है तो आपको बहुत गहराई से पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम बात कर रहे हैं कि जो आपके फाइल्स के टाइप्स होते हैं उनके एक्सटेंशन क्या क्या होते हैं। ठीक है, आज हम बात क्या करेंगे, जो आपकी फाइल होती है उसके एक्सटेंशन क्या क्या होते हैं। कल मैं आपको समझा चुका हूँ कि कोई भी फाइल जब आप अपने कंप्यूटर में बनाते हो, कोई भी फाइल जब आप अपने कंप्यूटर में बनाते हो, जब उसे सेव करने जाते हो, ठीक है, जब उसे सेव करने जाते हो तो आप क्या है, जब फाइल को सेव करने जाते हो तो उसका कुछ नेम देते हो। ठीक है, उसका कुछ नेम देते हो। तो नेम में क्या है, जो भी नेम आप देते हो, जैसे मान के चलो ये टॉपिक है, अब मैं इसका क्या नाम दूंगा जो आज मैं पढ़ा रहा हूं आपको, कि पटवार फाइल सिस्टम। ऐसे मैंने ये पीडीएफ बना दी, पटवार फाइल सिस्टम ऐसे पीडीएफ बना दी, मैं तो यही लिखूंगा। लेकिन मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसके हिसाब से अपने आप एक एक्सटेंशन ले लेगा कि ये पीडीएफ है, ये क्या है। ठीक है, ऐसे एक्सटेंशन ले लेगा। तो यानी कि जो हम फाइल नेम देते हैं, एक पार्ट उसका डॉट से पहले वाला हो जाता है, एक पार्ट डॉट्स के बाद वाला हो जाता है। जो फाइल का नेम बोला जाता है ना, वो तो पहले पार्ट को बोला जाता है, और जो सेकंड पार्ट वो होता है इसको बोला जाता है एक्सटेंशन। क्या बोला जाता है इसको? एक्सटेंशन। यानी कि जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा या जिस भी एप्लीकेशन में आप अपने इस चीज को चला रहे होंगे, इस पीडीएफ को चला रहे होंगे, ठीक है, तो वह एप्लीकेशन सबसे पहले इस एक्सटेंशन को पढ़ता है। ठीक है, यदि आप जो पीडीएफ वाला जो एप्लीकेशन आता है उसमें आप यदि इसको खोल रहे होंगे, इस फाइल को, तो वो सबसे पहले इसको पढ़ेगा, अच्छा पीडीएफ है, चलो ये मेरे सपोर्ट कर सकता हूं मैं इसको। लेकिन यदि आप किसी फाइल को, ठीक है, मान के चलो कोई सॉन्ग है, अब सॉन्ग कैसी फाइल होगी? ऑडियो, तो इसके पीछे क्या लिखा हुआ होगा? MP3। अब जब आप इसे एक्रोबेट वाला जो होता है ना, एक्रोबेट पीडीएफ वाला, उसमें आप इसको खोलोगे तो सबसे पहले वो इसको पढ़ेगा, फिर वो कह देगा अरे ये तो MP3 वाली है, मैं तो पीडीएफ खोलता हूँ, तो ये इसको मैं सपोर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, कई बार आप देखते होंगे किसी फाइल को किसी एप्लीकेशन में चलाते होंगे तो वह सपोर्ट नहीं करता है। क्यों? सबसे पहले वह एक्सटेंशन को पढ़ता है। तो आज हम सारी जो फाइल्स हैं, जितने भी फाइल्स के प्रकार हैं, सभी को पढ़ेंगे। उनके क्या क्या एक्सटेंशन हो सकते हैं उन सभी को पढ़ने वाले हैं। क्योंकि यहाँ से दोस्तों, जो आपका RS प्री है उसमें भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपके LDC में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और यदि आपके अब सिलेबस में दे रखा है तो आपसे भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। इतनी गहराई से पढ़ा रहा हूँ, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा दोस्तों, और यदि गया तो फिर किसी से नहीं होगा। हमारा सीधा सीधा सा फंडा ये है कि हम इतनी गहराई से पढ़ाते हैं, जिस टॉपिक को अपन पढ़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं, उसे बहुत ज्यादा गहराई से पढ़ाते हैं, उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। यदि वो पूछा जा रहा है इसका मतलब है वो सिलेबस से बाहर जा रहा है एग्जामिनर, यानी कि वो बहुत ज्यादा हाई लेवल की बातें कर रहा है जो आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, तो वह क्वेश्चन किसी से नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, जब अपन फाइल एक्सटेंशन की बात करते हैं तो बहुत सारी फाइल्स होती हैं। तो बहुत सारी फाइल्स होती है ना, अलग अलग प्रकार की जो फाइल्स होती हैं उनको बोला जाता है मल्टीमीडिया। एक आपका एग्जाम हुआ था ग्राम सेवक 2016, महिला पर्यवेक्षक भी हुआ था, वहां पर भी कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहां पर सीधा सीधा क्वेश्चन ये था कि मल्टीमीडिया किसे बोलते हैं। तो दोस्तों, मल्टीमीडिया जिसे बोला जाता है ना, यानी कि ऐसा फॉर्मेट जो इमेज को भी क्या है, सपोर्ट कर सकता है, ऑडियो को भी सपोर्ट करता है, वीडियो को भी करता है, टेक्स्ट फाइल को भी करता है। यानी सभी फाइल्स को जो सपोर्ट करने लग जाए वही क्या चीज होती है? मल्टीमीडिया। दोस्तों, आज के टाइम पे जो हमारे मोबाइल चल रहे हैं हम उनको एक नाम और दे देते हैं मल्टीमीडिया। ठीक है, पहले हमारे पास कीपैड थे, उनको अपन मल्टीमीडिया नहीं बोलते थे। क्यों? क्योंकि वो केवल क्या है, टेक्स्ट फॉर्मेट को ही क्या करते थे, सपोर्ट करते थे, या हालांकि थोड़ा बहुत इमेज को कर लेते थे लेकिन वीडियो वाले को नहीं करते थे। वो धीरे धीरे उनमें चेंज होते गए, इमेज आ गई, वीडियो आ गई, ऑडियो आ गए, तो धीरे धीरे जो हमारे मोबाइल हो गए क्या हो गए, मल्टीमीडिया हो गए। ठीक है, तो जहां पर भी आप मल्टीमीडिया शब्द सुने उसका मतलब क्या होता है? इमेज, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, यानी सभी फाइल जो होती हैं इनको वह सपोर्ट करता है। तो मुझे उम्मीद है ये चीजें आपके समझ में आई होंगी कि अपन कौन कौन सी फाइल्स पढ़ने वाले हैं, और अपन कैसे पहचाने कोई फाइल कि यह ऑडियो फाइल है, या यह इमेज फाइल है, या यह वीडियो फाइल है,
या यह टेक्स्ट फाइल है। कुछ पहचानने का तरीका तो होगा। हम कैसे पहचाने? हम का मतलब है हम जिस एप्लीकेशन में चला रहे हैं वो कैसे पहचाने कि यह उसका ही उसकी जो फाइल वो सपोर्ट करता है उसकी ही फाइल है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं कौन सी फाइल? इमेज फाइल। ठीक है, कि जब आपके सामने इमेज फाइल मिले तो आपको कैसे पता चले कि यह इमेज फाइल है। ठीक है, तो दोस्तों जब आप किसी फोटो को अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में रखते हो तो उसके पीछे आप देखना ऐसे जेपीजी लगा हुआ आता है। ठीक है, जेपीजी लगा हुआ आता है या जेपीईजी भी आ जाता है। ठीक है, एक ही बात है दोनों की। तो जो ये फाइल्स होती हैं इमेज की, आपको तो केवल ये पता है। ठीक है, इमेज जो फाइल फॉर्मेट होती है आपको कौन सी पता है? जेपीईजी पता है। लेकिन एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाएगा कि कौन सा इमेज फाइल फॉर्मेट का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, तो जेपीईजी होता है। अब ये कहाँ है? ठीक है, किस जगह पर लगेंगे दोस्तों? ये डॉट के बाद लगते हैं। ठीक है, यानी कि ये एक्सटेंशन है तो डॉट के बाद लगेंगे, क्योंकि फाइल की पहचान एक्सटेंशन से ही होती है कि ये ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है या टेक्स्ट फाइल है। तो अपन बात कर रहे हैं कौन सी? इमेज फाइल की। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा एक्सटेंशन इमेज फाइल फॉर्मेट का नहीं है, तो इसका कौन कौन सा है? डॉट जेपीईजी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। डॉट जेपीईजी की आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। उसके बाद क्या है? आपका है जीआईएफ। ठीक है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। देखो ये आपको याद रखने हैं और इनकी फुल फॉर्म भी याद रख लेनी है, क्योंकि कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। एक आप पीएनजी सुनते होंगे। ठीक है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। अब इस पीएनजी का मतलब क्या है दोस्तों? जो पीएनजी इमेज होती है ना, उसका अपना कोई बैकग्राउंड नहीं होता। जिस भी बैकग्राउंड के ऊपर आप ले जाओगे वह उसी को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है? पीएनजी हो जाता है। उसके बाद आता है टीआईएफएफ। टीआईएफएफ, ठीक है, डॉट के बाद टीआईएफएफ भी लग सकता है। उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। उसके बाद एक और आता है बीएमपी, बिट मैप पिक्चर्स। एक और आता है पीएचडी, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। अब दोस्तों जो ऊपर वाला है ना, इसे आप जानते होंगे, ये भी आपने सुन रखा होगा। ठीक है, और ये भी आपने, ऊपर वाले जो तीन है ना ये तो आपने सुन रखे होंगे, लेकिन नीचे वाले नहीं सुन रखे। अब एग्जामिनर नीचे वाले को ही देगा। ठीक है, आपसे बोलेगा कि ये किसका फाइल फॉर्मेट है। ठीक है, कौन सी फाइल का एक्सटेंशन है ये। तो नीचे वालों को भी आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ऊपर वालों का तो आपको पता है, जेपीजी या जेपीजी भी लिख सकता है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जीआईएफ, पीएनजी। ये तीन आपको याद हैं। तीन नीचे वाले और याद कर लेने हैं, टीआईएफएफ, बीएमपी और पीएचडी। ये किससे रिलेटेड एक्सटेंशन है? इमेज फाइल फॉर्मेट से। ठीक है, इमेज जो होती है आपकी, उसके पीछे जो एक्सटेंशन लगते हैं ये आपके लग सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं हम ऑडियो फाइल फॉर्मेट की। ऑडियो का मतलब क्या होता है आप खुद समझते हो, यानी कि म्यूजिक या ऑडियो। यदि आपके मोबाइल में कोई म्यूजिक पड़ा हुआ है, ऑडियो पड़ा हुआ है, तो उसको कैसे पहचाने कि ये ऑडियो है या म्यूजिक है? तो इसके लिए कुछ एक्सटेंशन तो यूज लिए जाएंगे। ठीक है, एक्सटेंशन कहाँ लगता है? ये पार्ट ए हो गया किसी फाइल का नेम, ये पार्ट बी हो गया, ये तो फाइल नेम होता है, ये उसका एक्सटेंशन होता है। तो डॉट के बाद ये चीजें आपको लिखी हुई मिलेंगी, और मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं कि आर एस प्री 2021 में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, वह भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो ऑडियो फाइल फॉर्मेट का जो है, सबसे पहला जो आप सुनते हैं MP3। ठीक है, कोई भी आपसे बोल दे MP3 किसका एक्सटेंशन है, तो आप सीधे सीधे बता देते हो ऑडियो फाइल का है। अब MPEG बोले या MP3 बोले, बात एक ही है। इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना, मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है आपका WMA। ठीक है, WMA की फुल फॉर्म क्या होती है? विंडोज मीडिया ऑडियो। ठीक है, यहाँ पर ए का मतलब क्या हो गया? ऑडियो। WMA विंडोज मीडिया ऑडियो। उसके बाद एक एक्सटेंशन और आ सकता है AAC, एडवांस ऑडियो कोडिंग। उसके बाद एक और आ सकता है क्या? AIFF, ऑडियो इंटरचेंज फाइल्स फॉर्मेट। देखो यहाँ पर AIFF है, और इमेज वाली में हमने TIFF पढ़ा था, अभी पढ़ा है। देखो इमेज वाली में अपन ने क्या पढ़ा था? TIFF। और AIFF किस में है? AIFF आपके ऑडियो फॉर्मेट में है। उसके बाद हम बात करते हैं .WAV, वेव ऑडियो फाइल फॉर्मेट। ठीक है, वेव ऑडियो फाइल फॉर्मेट।
उसके बाद है ये और आपको याद रख लेने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो ऊपर वाले ही हैं, लेकिन मैंने सारे कवर कर दिए हैं। यदि वो और भी ज्यादा गहराई में जाना चाहे तो ये भी आपको याद कर लेने हैं, नहीं तो ये तो जरूर करने हैं ऊपर वाले, एमपीईजी या एमपी3, डब्ल्यू डबल ए सी ए आई एफ एफ डब्ल्यू ए बी। अब दोस्तों इसको तो आप जानते हैं क्योंकि रात दिन आप यूज ले रहे हैं, लेकिन फॉर्मेट ऑडियो के ये भी होते हैं, ठीक है। ये भी आपके फॉर्मेट होते हैं, डब्ल्यू डबल ए सी ए आई एफ एफ डब्ल्यू ए बी। उसके बाद ट्विन वी क्यू, ए टी आर ए सी, वी डब्ल्यू एफ, डब्ल्यू ए बी, पी ए सी के, ओ डबल जी, वॉर्बिस और ओपस, ये भी आपको याद कर लेने हैं। ये एडवांस लेवल हो जाता है, ठीक है। यह एडवांस्ड लेवल हो जाता है। तो यदि आप इसको नीचे वाले को भी याद करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो ऊपर वालों से ही काम चल जाएगा। एडवांस लेवल हो जाते हैं नीचे वाले, लेकिन ऊपर वालों से ही आपका इनसे ही काम चल जाएगा, एमपीजी, डब्ल्यूएमए, डबल एसी, एआईएफएफ, डब्ल्यूएबी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ऑडियो के बाद वीडियो भी तो आपका रहेगा, ठीक है। वीडियो भी आपका रहेगा कि वीडियो जो फाइल है आपकी, जो वीडियो पड़ी हुई है, उनका जब आप नेम लिखते हो तो उनके पीछे एक्सटेंशन क्या क्या लग सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। अब जो आपकी वीडियो फाइल है उसके पीछे ये तो आपको पता ही होगा कि MP4 आप सभी ने सुन रखा होगा, ठीक है। एक ये है AVI, एक है WMB, एक है HWF। देखो हमने जब ऑडियो पढ़ा था तो वहां पर यहाँ पर WMA लिखा था, यहाँ पर क्या होगा, WMV होगा, V का मतलब वीडियो, ठीक है। उसके बाद AVI और HWF। देखो दोस्तों एक बार तो मेरे साथ ही हो गया था, ठीक है ना। क्या घटना घटित हुई मेरे साथ कि एक वीडियो मैंने कहीं से लिया था, वो किस फॉर्मेट में आया था, AVI, ठीक है। AVI फॉर्मेट में आया था ये वीडियो, ठीक है। अब AVI फॉर्मेट को जब मैं गैलरी में चला रहा था तो गैलरी हमारी सपोर्ट नहीं कर रही थी, ठीक है। जो आपकी फोन की गैलरी होती है ना, वो इस फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करती। तो दोस्तों यही मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि जो आपका फाइल फॉर्मेट होता है ना, जो आपका एप्लीकेशन होता है, यह एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है कि वो किस फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करे, ठीक है। कई एप्लीकेशन ऐसे होते हैं कि सभी को नहीं करते, किसी एक को ही करते हैं। MP4 वाले को तो सभी कर लेते हैं, लेकिन इनको करने के लिए एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है। कई एप्लीकेशन ABI को भी सपोर्ट कर लेते हैं, कई WMB को कर लेते हैं, कई HWF को कर लेते हैं। तो यह आपका जो ऐप है, एप्लीकेशन है, उस पर भी डिपेंड करता है कि वह किस फाइल को सपोर्ट करेगा, ठीक है। हालांकि MP4 वाले को सभी कर लेते हैं। अब आपको क्या याद रखना है, ये चार याद रख लेने हैं। जब आपसे पूछा जाए कि कौन सा वीडियो फाइल का फॉर्मेट नहीं है, तो चार ये हैं, पांचवा जो आए वो हो जाएगा, यानी कि MP4, ABI, WMB, ठीक है, और HWF। इनकी आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कहाँ, आगे चलते हैं। जो आपकी टेक्स्ट फाइल होती है, टेक्स्ट का मतलब है आपने जो लिखा हुआ है, जैसे PDF वगैरह होती हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट फाइल कौन कौन सी हो सकती हैं, देखो एक तो PDF ही आ गई। PDF की बहुत सारे एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी गई है, ठीक है। PDF की फुल फॉर्म क्या हो जाती है मेरे भाई, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। उसके बाद RTF की भी कई बार फुल फॉर्म पूछ ली गई है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। RTF का मतलब क्या होता है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। उसके बाद HTML की भी बहुत ज्यादा फुल फॉर्म पूछी गई है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखो दोस्तों ये आपकी जिप है, जेड जिप की फुल फॉर्म क्या होती है, जिप आर्कीव फाइल। देखो जिप फाइल आपने देखी होंगी, यदि कोई फाइल बहुत ज्यादा बड़ी बन गई है तो उसको अपन कंप्रेस कर देते हैं। जो कंप्रेस की हुई फाइल होती है उसको सिक्योरिटी भी एनक्रिप्ट भी कर देते हैं, तो वह कौन सी होती है, जिप होती है, ठीक है। बहुत बड़ी फाइल आपकी बन गई है तो उसको जिप करके अपन भेज देते हैं, तो ये उसमें काम आती है, ठीक है। तो टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट के कौन कौन से टाइप हो गए, PDF हो गया, RTF हो गया, HTML हो गया, .doc जो आप MS वर्ड में पढ़ते हो, इनके मैं अलग भी बताने वाला हूँ, ठीक है। MS वर्ड, MS एक्सेल, इनके क्या एक्सटेंशन होते हैं, ये तो टॉपिक आपका MS ऑफिस नाम से पूरा दे रखा है, तो वहाँ वहाँ पर आप इनको पढ़ ही लोगे। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट वाली को तो आप पढ़ लोगे, जो रह जाता वो ऊपर वाली रह जाती, तो इनको आपने यहाँ पर पढ़ लिया है। PDF की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, RTF की, HTML। देखो यहाँ पर जितनी भी फाइल लिखी हुई है ना, यहाँ पर जितनी भी फाइल लिखी हुई हैं, इनकी भैया फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। औरों की नहीं रखें, काम चल जाएगा, टेक्स्ट वाले की जरूर आपको याद रखनी है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार ये पूछी गई हैं।
ठीक है, ये आपका टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट हो जाता है। अब अपन एमएस ऑफिस के अंतर्गत जो फाइल्स बनती हैं उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि उनके एक्सटेंशन क्या क्या होते हैं। ठीक है, जब आप एमएस ऑफिस की बात करते हैं, ये टॉपिक आपके एग्जाम मतलब आपके सिलेबस में दे रखा है। एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस आपके सिलेबस में दे रखा है, वहाँ पर आप इसे डिटेल से पढ़ते हो। लेकिन अभी हम इसकी फाइल्स की चर्चा करेंगे। ठीक है, किसकी चर्चा करेंगे? अभी हम इसकी फाइल्स की चर्चा करेंगे। एमएस ऑफिस के अंतर्गत यदि हम बात करें, एमएस वर्ड में आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो उसकी फाइल का फॉर्मेट क्या होता है। यदि आप एमएस एक्सेल में काम कर रहे हो तो उसकी जो फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है। यदि आप एमएस पावर पॉइंट में काम कर रहे हो, एमएस पावर पॉइंट में काम कर रहे हो, पावर पॉइंट में काम कर रहे हो, तो उसकी फाइल क्या होती है। ठीक है मेरे भाई, ये भी आपको क्या है याद रखनी है। तो अब क्या होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, जब आप एमएस वर्ड में कोई फाइल बनाते हो तो आप फाइल का यहाँ पर नेम लिखते हो। ठीक है, उसका कोई नेम फर्स्ट पार्ट फर्स्ट नेम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद डॉट के बाद आप या तो डीओसी लगा सकते हैं या आप डीओसी एक्स लगा सकते हैं। ठीक है, मैं ऊपर ही लिख देता हूँ। या फिर क्या लिख सकते हैं, डॉट डी ओ सी एक्स। आपको लिखना नहीं है, आपका एप्लीकेशन अपने आप लिख कर देगा। ठीक है, ये भी मैं हटा देता हूं, डॉट के बाद की बातें चल रही हैं। तो दोस्तों ये जो डॉट डीओसी है ना, डॉट डीओसी है, ठीक है, ये तो क्या है, 2003 या उससे पहले चलता था। 2003 या उससे पहले यूज होता था, 2003 या उससे पहले। और ये जो है ये 2007 या उसके बाद यूज होने लगा है, 2007 या उसके बाद। यदि आपसे पूछा जाए, यदि आपसे पूछा जाए कि आप एक एमएस ऑफिस या एमएस वर्ड यूज ले रहे हो जिसका वर्जन क्या है, 2010 है, तो उसका फाइल एक्सटेंशन क्या रहेगा एमएस वर्ड में, तो डॉट डॉक एक्स बोलेंगे। और यदि आप इसका कोई वर्जन 2003 वाला है या उससे पहले वाला वर्जन यूज ले रहे हो तो वहां पर फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट डॉक। ठीक है, अब एक्सेल की बात करें तो इसका होता है डॉट एक्सएलएस या डॉट एक्स एल एस एक्स। ये इसके क्या है, फाइल एक्सटेंशन है, यानी कि इसके फाइल के बाद लगते हैं। उसके बाद एम एस पावर पॉइंट की बात करते हैं तो आपने देखा होगा डॉट पीपीटी या डॉट पीपीटी एक्स, डॉट पीपीटी एक्स, ये दो आपके होते हैं। ठीक है, सेम कहानी है। यदि आपसे बात करे, वो क्या बात करे कि आप यदि 2007 वर्जन यूज ले रहे हैं या इसके बाद वाला यूज ले रहे हैं, या इसके बाद वाला यूज ले रहे हैं, तो फाइल एक्सटेंशन कौन सा होगा, ये होगा। इसके अलावा फिर कौन सा होगा, ये होगा। यानी कि 2007 या इसके बाद में क्या आ जाएगा, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021। ठीक है, ये हो जाते हैं। और उससे पहले वाले जैसे आपके जो भी हैं 2003 हो गया, और इससे पहले जितने भी थे 2000 वगैरह, एंटी फाइल सिस्टम जो चल रहा था वहां पर डॉट पीपीटी, सभी में यही है, टाइम रेंज यही है। 2007 या 7 के बाद तो ये वाला होगा जिसके पीछे एक्स लगा दिया है। एक्स का मतलब है यहाँ पर एक्सटेंशन। ठीक है, एक्स का क्या मतलब है, यहाँ पर एक्सटेंशन कर दिया है इन सभी का। पहले डॉट डॉक होता था, डॉट एक्सएलएस होता था, डॉट पीपीटी होता था। 2007 या इसके बाद में डॉट डॉक एक्स, डॉट एक्सएलएस एक्स और डॉट पीपीटी एक्स जोड़ दिया है। ये आपका हो जाता है। एक फाइल और होती है दोस्तों, ठीक है, एक फाइल और होती है आपकी, वह कौन सी होती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल। एग्जीक्यूटेबल फाइल, जो फाइल अपन देख रहे हैं मेरे भाई, ठीक है, जो फाइल देख रहे हैं ये तो हमारे एप्लीकेशन में आई, लेकिन जब वो है फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के पास रही होगी, ठीक है, जब वो फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के पास रही होगी तो एग्जीक्यूट जब हो रही होगी फाइल, तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, तो एग्जीक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट ई एक्स। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि एग्जीक्यूटेबल फाइल का, यानी कोई भी फाइल हो जब वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा एग्जीक्यूट होती है तो वहां पर उसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट ई होता है। तो आपसे यदि पूछा जाए कि एग्जीक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट ई होता है। यह आपके अभी जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ है, एसएससी सीजीएल 2025, कब हुआ है ये, 18 जनवरी को हुआ था। ठीक है, 18 जनवरी को हुआ था, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एग्जीक्यूटेबल फाइल जो होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट ई होता है। तो ये आपकी सभी फाइल्स हो चुकी हैं मेरे भाई। एमएस ऑफिस वाली भी कवर कर ली, एग्जीक्यूटेबल फाइल भी कवर कर ली अपन ने, और ये टेक्स्ट फाइल वगैरह भी कर ली। ठीक है, सभी कर ली। अब इसका आर एस प्री के अंतर्गत कैसा क्वेश्चन आया था उसको आप देख लो।
ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है, सीधा सीधा सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, कौन सा प्रारूप वीडियो फाइल फॉर्मेट का नहीं है। ठीक है, कौन सा प्रारूप वीडियो फाइल फॉर्मेट का नहीं है, यह क्वेश्चन पूछा है। और मैंने आपको बोला है कि यहां से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा फाइल फॉर्मेट है या कौन सा नहीं है, किसका है, टेक्स्ट का है, ऑडियो का है, वीडियो का है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब ये क्या पूछ रहा है, वीडियो फाइल का प्रारूप नहीं है, तो आपको क्या है, पहले ये आना चाहिए कि वीडियो फाइल फॉर्मेट के कौन कौन से होते हैं। अब दोस्तों यहां पर इन्होंने क्या है, MP3 देके इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल बना दिया था। ठीक है ना, यदि इस क्वेश्चन को, यदि इनको टफ बनाना था तो इस MP3 को हटा देते ऑडियो से, बस ये आपका टफ बन जाता। क्योंकि लोगों को वीडियो फाइल फॉर्मेट नहीं पता थे, लेकिन उनको ये जरूर पता था, उनको ये जरूर पता था कि ये जो MP3 होता है ना, ये आपका ऑडियो का होता है, ये जरूर पता था, सभी को पता था। इसलिए उन्होंने नहीं ये पूछा है, तो सभी का राइट आंसर तो हो गया था ये। लेकिन यदि इसी क्वेश्चन को मैं टफ बनाना चाहूं, तो इस जगह पर यदि मैं दे देता WMA, ठीक है ना, यहां से ये क्वेश्चन बन जाएगा टफ। क्योंकि भैया जी WMA किसी ने सुना हुआ ही नहीं है, और जिसने सुन रखा है उसका मतलब है उसने ये फाइल फॉर्मेट पढ़ा हुआ है। ठीक है, यदि इस MP3 की जगह पर वह एग्जामिनर WMA दे जाता तो लोग यहां पर फंस जाते, कुछ भी कर सकते थे वो। ठीक है ना, MP4 को तो नहीं करते क्योंकि सभी को पता रहता है वीडियो फाइल फॉर्मेट है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने ऑडियो की जगह पर MP3 देकर उन्होंने क्या है, क्वेश्चन सिंपल कर दिया था। अब आप यहां देखो, मैंने आपको वीडियो वाले भी सभी बताए हुए। ठीक है, वीडियो वाले सभी बताए हुए हैं, ये आपके वीडियो वाले भी हैं। और एक वहां पर और दिया है जैसे .mov। ठीक है, यहाँ .mov, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं मूविंग फाइल जिसमें आ गई। जब कोई फाइल मूव होती है तो वह क्या होती है, वीडियो होती है, तो यहाँ से आप समझ सकते थे। तो .mov लिख सकते हैं आप। देखो इसका क्या होता है, WMV होता है। ठीक है, और इसमें यदि आप जाओगे ऑडियो में तो MP3 आ गया, और यदि वो इसको दे देता WMA, या इसको दे देता AIFF, या इसको दे देता WAV, ठीक है ना, तो वह क्वेश्चन क्या है, गड़बड़ साला हो जाता, WMB। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। ठीक है, AVI हो गया, .mov हो गया, MP3 हो गया, और ये आपका ऑडियो हो गया। तो आपको क्या करना है, जितने भी फाइल फॉर्मेट हैं सभी के क्या है, एक्सटेंशन याद रखने हैं, उनकी फुल फॉर्म याद रखनी है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी, इससे रिलेटेड जितने भी PYQ हैं, हालांकि मैंने आपके पटवार में जो आए हुए हैं वो पहले लेक्चर में ले लिए थे, और RS प्री में यहाँ से जो क्वेश्चन आया हुआ है वो अभी ले लिया है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन जो SSC CGL में पूछे गए हैं, दिल्ली पुलिस में पूछे गए हैं, या आपके रीट वगैरह में पूछे गए हैं, सभी को मैं क्या है, एक जगह पर एक वीडियो और ला दूंगा इसकी। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा, यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें। ठीक है, आप हमारा सहयोग करते रहें, हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लेक्चर लेकर आते रहेंगे, ये हमारी गारंटी है दोस्तों। यदि कोई क्वेश्चन हमारे कंटेंट से नहीं आता है तो मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए आप निसंकोच हम पर, हमारे ऊपर भरोसा कर सकते हैं। और आगे हम प्लानिंग कर रहे हैं कि स्पेशल पटवार के लिए एक कोर्स लॉन्च किया जाए। ठीक है, बहुत लोगों की फरमाइश आ रही है कि सर आप स्पेशल पटवार के लिए एक पेड कोर्स लेकर आ जाओ। तो हमारा एप्लीकेशन बन रहा है, अगले मंडे तक हमारा एप्लीकेशन आ जाएगा। ठीक है, अगले मंडे तक हमारा एप्लीकेशन आ जाएगा, वहां पर हम पटवार स्पेशल कोर्स चलाएंगे। ठीक है, बहुत नॉमिनल फीस रहेगी, पटवार कोर्स चलाएंगे। हालांकि मैंने यहाँ पर सब कुछ कवर कर दिया है, आपके यहाँ पर सब कुछ कवर कर दिया है। यदि ये पेड रहता है, ठीक है, यदि हम ला पाते हैं मंडे से पेड रहता है, तो इसमें आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट और मिलेगा। सभी MCQ मिलेंगे, टॉपिक वाइज मिलेंगे, वो सारी चीजें आगे उपलब्ध रहेंगी, नॉमिनल फीस रहेगी। यदि आप केवल स्पेशल पटवार के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आपको 7-8 दिन और वेट करना है, और 1 महीने के अंतर्गत आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों अब मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, हमें सपोर्ट करते रहें, अपना प्यार देते रहें, और कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं।